हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी का स्वागत किया जाता है एक शानदार से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हाँ, फुल कोर्स कंटेंट, कुछ भी ऐसा नहीं सर जो छोड़ते हो। 100% एजुकेशन आपको दी जाती है बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। आप सभी जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के दो चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। पता है ना? नहीं पता? अरे पता है बिल्कुल, ठीक है। मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम जो आप क्लास केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन देता है बिल्कुल फ्री। इसमें सारे टॉपिक वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट क्रैश कोर्स, जीपीपी, पीवाईक्यूज सब कुछ करवाए जाते हैं। साथ ही साथ ई बुक्स, ई नोट्स ये भी अवेलेबल है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बढ़िया और शानदार तरीके से मिल जाएगी। कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली। फिर अगर मैं बात करूं तो आपके पास एक और चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। जो भी हिंदी मीडियम वाले हो भैया उनको बता देना कि एक और चैनल है, जल्दी आ जाओ, फटाफट पढ़ेंगे उस पर बिंदास तरीके से। तो हिंदी मीडियम पे आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन दी जाती है, जिसमें आपके सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड तो है ही, उसके साथ 4 स्टेट बोर्ड और हैं, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। और जो सेगमेंट इंग्लिश मीडियम में है वही सेगमेंट आपको हिंदी मीडियम में करवाया जाता है। तो डरना नहीं है, बस बने रहना है हमारे साथ, कंधे से कंधे मिला के काम अपना बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो सर आज क्या लेके आए? मैंने कहा देखो ना, आज क्या आया हुआ है, बिल्कुल तूफान। क्या है सर? सर जी चैप्टर 1 का एनसीईआरटी क्वेश्चंस, एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चंस। मतलब इंटेक्स भी जरूरी है ना सर। मैंने आपको बताया था एनसीईआरटी का कुछ भी नहीं छोड़ने का रे, सबको निपटा देगा लाइन से। क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 6, इन सबको कवर करेंगे अपन बढ़िया और शानदार तरीके से, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं। आपको 100% आपको क्वालिटी एजुकेशन सब कुछ दिया जाता है, यहां पे कुछ नहीं छोड़ेंगे सर। तो मैंने कहा ठीक है सर, इंटेक्स आ गया तो निपटाते हैं अभी, बढ़िया आ जाओ जल्दी फटाफट। मैंने कहा ठीक है सर, तो करें चालू जल्दी। एक बार लाइक शेयर हो जाए, फटाफट पेन कॉपी लेके आ जाइए। ये लीजिए पहला क्वेश्चन, सर मजा आएगा। क्या बोल रहा है? पढ़ो ना यार, पढ़ना आता है ना? हाँ, कैसी बात कर दी सर, अब भी पढ़ के देते हैं। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, बेंजीन 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 C6H6 एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन, बेंजीन कितनी है 22 ग्राम, इज डिसॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। अच्छा, मास परसेंटेज का क्वेश्चन है, क्या लगता है एक बार और रीड करना पड़ेगा क्या? जल्दी बताओ। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा, चलो एक और बार पढ़ लेते हैं भाई। मैं पढ़ाएगा बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ाएगा, मैं डॉन छू। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, बेंजीन बोले तो C6H6 एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड बोले तो CCl4 इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। भैया मास परसेंटेज निकालना है बेंजीन का। देखो यार, बहुत प्यारे तरीके से चलने वाले हैं बेटा। किसी का भी परसेंटेज निकालना है, मतलब मान लो परसेंटेज ऑफ कोई भी एलिमेंट निकालना है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट का परसेंटेज निकालना है। मैंने कहा ठीक है, तो क्या होता है, मास ऑफ एलिमेंट इनटू 100 डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड मान लो, या फिर सोल्यूशन ले लो, जो आप लेना चाहो वो ले लो, पूरा कंपाउंड ये आपको लेना पड़ेगा, तो आप आसानी से निकाल लोगे। अब भैया यहां क्या हो रहा है, या मान लो आपके पास एक बीकर है, मान लो सोल्यूशन है जो भी है। अब इसमें भैया बेंजीन भी है और CCl4 भी है ना, दो लोग हैं और दोनों मिलके पूरा कंपाउंड, या फिर आप यहां पर सॉल्यूशन भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, टोटल है। तो अब आपको इसमें बताना है कि बेंजीन का क्या परसेंटेज है और CCl4 का क्या परसेंटेज है। मैंने कहा ठीक है सर। तो अगर अपन यहां से देखें तो भैया बेंजीन का वो बोल रहा है कि बेंजीन यहां पर 22% है, ठीक है, और मैंने CCl4 पूछा तो उसने कहा भैया 122 है, सॉरी कितना है, 122 ग्राम है। मैंने कहा ठीक है। और अगर मैं टोटल पूछूं, टोटल कितना है, अगर मैं आपसे टोटल पूछूं कि टोटल सोल्यूशन कितना है, तो टोटल सोल्यूशन में है कौन कौन सर, C6H6 मतलब बेंजीन प्लस CCl4, तो वो हो जाएगा 22 प्लस 122, कितना हो जाएगा 144 ग्राम।
144 ग्राम। कितना हो जाएगा? 144 ग्राम। मैंने कहा अच्छी बात है। अब आपको किसका निकालना है सर? बेंजीन का निकालना है। तो आ जाइए, परसेंटेज ऑफ बेंजीन क्या होगा? मास ऑफ बेंजीन इंटू 100 डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल में आ जाता है क्या? पूरा बेंजीन प्लस CCl4, तो हो जाएगा 22 प्लस 122। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से, सर जी आप थोड़ा इधर पे अलग होके जाएंगे, इधर पे रखाएंगे। हाँ, हमने कहा रख लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से आपको निकालना है परसेंटेज ऑफ बेंजीन। चलो, बेंजीन का कितना दिया था सर? मास ऑफ बेंजीन 22 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 144। बस ये करना था, बस ये करना था। तो इसको सॉल्व करें तो ये 11, ये 72, ये 50, ये 36, ये 18, ये 25। तो 25 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 18। बहुत बढ़िया। और अच्छे से सॉल्व करें तो ये जो है 275 डिवाइडेड बाय 18, 275 डिवाइडेड बाय 18। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा सॉल्व करेंगे। 275 डिवाइडेड बाय 18 है, ठीक है। क्या है? 18। 18 वन जा 18, कितना बचेगा सर जी? 95। कितना? 95। तो ये हो जाएगा 15, 15 का हो जाएगा 90, फिर बचेगा 5, फिर पॉइंट लगाने से 0। 18 2 जा 36, 18 2 जा 36 मेरे हिसाब से तो बिल्कुल। तो सर ये आ रहा है 15.2%। मतलब यहां पर बेंजीन कितने परसेंटेज में अवेलेबल है बेटा? 15.2%। मतलब यहां पर बेंजीन जो है 15.2% में अवेलेबल है। कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं। जल्दी देख लो सर, 15.2% में यहां पर बेंजीन अवेलेबल है। कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं। डन। एक बात देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए मेरे को। 15.2%, 15.2%। जल्दी देख के बताइए कोई दिक्कत हो तो। मेरे हिसाब से तो यहां पर बात पूरी एकदम क्लियर है, 101% क्लियर है। अच्छा, अगर अब आपसे पूछता कार्बन टेट्राक्लोराइड का परसेंटेज, तो देखो सर ये दोनों मिलके पूरे 100% है। तो मैं आपसे कभी नहीं कहूंगा कि आप उसका निकालो कि भाई आप ऊपर लिखो 122 नीचे 144, ऐसे नहीं। आप कुछ मत करिए, टोटल परसेंटेज 100 होता है। इसमें मास परसेंट ऑफ बेंजीन भी होता है प्लस मास परसेंट ऑफ CCl4 भी होता है। होता है, बिल्कुल होता है। तो अब अगर आप दिमाग से देखो, दिमाग से देखो, ये 100, ये कितना निकाला? 15.2, लगभग यही निकाला। प्लस ये अगर आपको निकालना है तो बस इसको मास इंटू कर दीजिए, सॉरी माइनस कर दीजिए, इंटू कर दीजिए, काम हो जाएगा। क्या कर दीजिए? इंटू कर दीजिए, काम हो जाएगा। रुक जाओ मैं बताता हूं कैसे। इंटू कर दीजिए, सॉरी माइनस कर दीजिए, काम हो जाएगा। 100 माइनस 15.2, ये हो जाएगा मास परसेंटेज ऑफ CCl4। ये पूछा नहीं है, ये मैं बता रहा हूं। कितना आ जाएगा सर जी? ये आएगा 84.8%। कितना आएगा? 84.8% के आसपास, 84.8% के आसपास आएगा। एक बार चेक कर लीजिए। ये आपका फाइनली फर्स्ट वाले का आंसर आ गया है। कितना इजी था भैया, भैया मजेदार। आपका आंसर एक तो ये था, ये बेंजीन का हो गया, और ये वाला इसका हो गया। कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको हटाओ। चल ये भी हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई जल्दी 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 फटाफट नोट डाउन करेंगे, फटाफट नोट डाउन करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन 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 डन, कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं आने वाली है। चलिए बढ़े आगे। यस सर, यस सर, यस सर। ये लो ये लो ये लो, ये देखो सर 84.2 अपना कितना आया था?
7.2 या फिर वही अपना 8 के आसपास, और ये वाला कितना आया है 15.28, अपना देखो 15.8, 15.2 अपना 15.2 है, इनका 15.28 है, बात एक ही है लगभग, आसानी से आपका हो गया, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं थी। चलो मैंने एलिमेंट के फॉर्म में लिखा था तो कंपाउंड्स, और बेंजीन के फॉर्म में वो हो जाता, ठीक है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सोल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। आप सर समझो, कभी कभी भी आपने ये सुना होगा परसेंटेज बाय मास, है ना, मास बाय मास परसेंटेज, ठीक है, या फिर वेट बाय वेट परसेंटेज। ये जब भी आपको मिले, इनके लिए एक सिंपल सी ट्रिक आजमाएंगे, बस इनके लिए एक सिंपल सी ट्रिक आजमाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। ये जब भी आपको देखे, इस केस में आप तो ये मान लो सोल्यूशन कितना है 100 ग्राम, सीधे सीधे सोल्यूशन कितना है 100 ग्राम, बात खत्म। ये लगाना ही लगाना है, उस सोल्यूशन को आपको कितना ले लेना है 100 ग्राम, आंख बंद करके, आंख बंद करके सोल्यूशन को कितना ले लेना है 100 ग्राम, आंख बंद करके, क्या भैया, आंख बंद करके किसी भी हाल में सोल्यूशन को कितना ले लेना है 100 ग्राम। मैंने कहा ठीक है सर। अब क्या बोला उन्होंने, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सोल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। 30% बाय मास क्या दिया हुआ है, बेंजीन दिया हुआ है, मतलब बेंजीन कितना है 30% बाय मास। अब एक बात बताओ, टोटल सोल्यूशन कितना है 100 और बेंजीन कितना है 30%, तो भैया 100 का 30% कितना होगा सर 30 ग्राम, बस ये मिल गई आपको बेंजीन, ये मिल गई आपको बेंजीन। सर यही तो मैं आपको कह रहा था सर, जो उसको परसेंटेज के फॉर्म में दिया रहता है वही उसका मास होता है। अब बस आपको सोल्यूशन को कितना मानना है 100 ग्राम। अगर सर मान लो बेंजीन 30 ग्राम है, सोल्यूशन 100 ग्राम है, तो दूसरा कौन है कार्बन टेट्राक्लोराइड, वो कितना बचेगा 100 में से 30 रहो 70 होगा, तो CCl4 जो है वो है 70 ग्राम। कितना है सर जी 70 ग्राम। अब बताओ, आप यहाँ पे क्वेश्चन को पूरा डिकोड कर दिया, कोई कुछ नहीं कर पाया, क्वेश्चन को पूरा डिकोड कर दिया, कोई कुछ भी नहीं कर पाया, बिल्कुल शानदार तरीके से पूरा क्वेश्चन क्या हो गया डिकोड हो गया। देखो जरा, देखो देखो जल्दी देखो, पूरा क्वेश्चन डिकोड हो गया। क्या सर डिकोड हो गया, जल्दी देखो, जल्दी 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 फटाफट देखेंगे तभी मजा आने वाला है। डन, पक्का, जल्दी बोलो, क्लियर है। चलो अब देखो आगे, सर अपन को निकालना है मोल फ्रैक्शन, किसका, बेंजीन का। मैंने पढ़ाया है, अगर आपको मोल फ्रैक्शन बेंजीन का निकालना है तो क्या पढ़ाया था सर, मोल्स बेंजीन के लेने पड़ेंगे, और आपके पास दो कंपोनेंट है बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो नीचे टोटल बेंजीन प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड। मैंने कहा ठीक है सर और मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, अरे यार सर ये तो बहुत इजी वाली बात पूछ ली आपने, वो होता है गिवन वेट अपॉन आपका मॉलिक्यूलर वेट। क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट। मैंने कहा ठीक है सर बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, मैंने कहा निकाल लो सर, बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट C6H6 निकाल लो। ये लो 12 × 6 + 1 × 6, शायद 78 आएगा, निकाल के देख लेना, वो ही आएगा। CCl4 का देख लेते हैं सर, कार्बन 12 होता है प्लस 35.5 × 4, 35.5 × 4, तो 12 प्लस 71, 71 और 71 142 शायद, तो मेरे हिसाब से 154 ग्राम आ रहा है। चेक कर लेना एक बार, कहीं गलती ना हो जाए, ठीक है। तो अगर मैं N बेंजीन के लिखूं तो बेंजीन का गिवन वेट कितना दिया हुआ है सर जी 30 डिवाइडेड बाय 78, ठीक है। और अगर मैं NCCl4 का लिखूं तो 70 डिवाइडेड बाय 154, क्या बोलते हो 154। बस अब निकाल लो मोल फ्रैक्शन, अब निकाल लो मोल फ्रैक्शन, अब निकाल लो सर मोल फ्रैक्शन। बिल्कुल क्या होता है, बेंजीन का निकालना है ना,
तो एक्स बेंजीन, क्या मोल्स ऑफ बेंजीन कितने हैं? 30/78। सर कैलकुलेशन तो टेढ़ा है भाई, टेढ़ा है पर मेरा है। फिर बेंजीन प्लस 70/154, ये देखो, इसको सॉल्व करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। सर मैंने क्या बोला, आपको बिल्कुल मजा आएगा, बस आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यहां से आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन मिल जाएगा बिना कोई प्रॉब्लम के, बिना कोई प्रॉब्लम के यहां से आपको मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। जल्दी 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 जल्दी, फटाफट, तभी मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आने वाला। एक्स बेंजीन, एक्स बेंजीन, इसको सॉल्व आपको करना है भाई, ये नहीं करूंगा यार भाई, ये कैलकुलेशन तो अब आपके हवाले वतन साथी हो। चलो ठीक है, थोड़ा चेक कर लेते हैं सर क्या आया है। 70/154 बिल्कुल सही किया है। 30/78 बिल्कुल सर, इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए सर, पहले तो वही मास ऑफ बेंजीन, उसको सॉल्यूशन को कितना माना है? 100 ग्राम, तो हमारा बेंजीन का कितना हो गया? 30, CCl4 का कितना हो गया? 70। मोल्स निकाल रहे हैं बेंजीन के 30/78, अभी किया था मैंने। फिर मोल्स निकाल रहे हैं CCl4 के 70/154, ये भी किया था। फिर ऊपर किसका मोल्स रखे? बेंजीन के, और नीचे क्या करे? टोटल मोल्स रख दिए। ये आपका आंसर आ गया, यही है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। जल्दी नोट डाउन करिए भैया। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया, बढ़िया तरीके से नोट डाउन करेंगे। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? हमने कहा ठीक है सर, निकाल देंगे, बढ़िया तरीके से निकल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। इसका भी आपको दिया हुआ है पूरा, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहां पर। चलिए डन, आ जाओ, करें। क्या निकालना है ये देखिए, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सर जी सबसे पहले बात, मोलैरिटी बोला है, प्यार से सुनना। मोलैरिटी, मोलैरिटी में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। मोलैरिटी होता क्या है सर? सर मोलैरिटी होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम? पहले प्यार से भैया, ये वॉल्यूम होता है सॉल्यूशन का। काय में होता है? ml में। अगर ml में दिया है तो हम ऊपर 1000 से इंटू कर देते हैं, और अगर ml में नहीं है तो फिर 1000 हटा देना, कोई दिक्कत की बात नहीं। हमने कहा ठीक है सर। अब आपको क्या है भैया, ये देखो जरा, CO इसका गिवन वेट दिया हुआ है, गिवन वेट दिया हुआ है इसका, देखो कितना दिया है गिवन वेट? 30 ग्राम। पहले रुक जाओ, इसका गिवन वेट दिया हुआ है, कितना दिया है? 30 ग्राम। एक मिनट रुको, इसका पीछे पेज पे चलते हैं, तभी इसका काम हो पाएगा बढ़िया तरीके से। नहीं, अरे यार ये आगे क्यों जा रहा है? एक मिनट, चलो पहले सी पे कर लेते हैं। ये हो गया गिवन वेट। अब इसी का मोलार वेट भी चाहिए मेरे को, मतलब मॉलिक्यूलर मास। कौन सा वाला? ये वाला मॉलिक्यूलर मास। कैसे निकलेगा? इसी से ही निकलेगा। सर कोबाल्ट कितना होता है? 59 प्लस, अगर आप देखो तो सर नाइट्रोजन 2 है, 14 × 3, सॉरी 14 × 2 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 3 2 6, 6 बोले तो 16 × 6 प्लस 6 वाटर है, वाटर 18 होता है, 18 × 6। भाई अब निकाल के बताओ कितना आ रहा है फटाफट। 59, 28, ये मेरे हिसाब से 96 और 90, 108, 18 पंचे 90 होता है, 90 में 18 जोड़ेंगे तो 108। हाँ भाई बहुत आ रहा है ये तो। 8 8 16, 16 और 6, 16 और 6 22, 22 में 9 31, 8 10 19, 291 आ रहा है, यही है क्या? हाँ भैया 291 है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल सही है सर। 291 ग्राम कितना आ रहा है? 291 ग्राम, बिल्कुल 291 ग्राम आ रहा है। देख लो कितना आ रहा है? 291 ग्राम। अब मोलैरिटी, अब मोलैरिटी गिवन वेट कितना दिया है? 30 अपॉन 291 इंटू सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया है? सर 4.3 लीटर। इसको ml में कर लोगे तो कितना हो जाएगा?
4300 और ऊपर कितना हो जाएगा 1000। चलो भैया, चलो अब निपटाते हैं इसको फटाफट। 1 2 1 2, ऊपर है 300, नीचे है 291 इंटू 43। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपकी मोलैरिटी आ जाएगी, आपकी मोलैरिटी आ जाएगी। और जो भी आएगी वो आएगी भैया मोलार में, MOLAR, या फिर कैपिटल M, या फिर कैपिटल M, या फिर कैपिटल M, या फिर कैपिटल M। बिल्कुल बढ़िया तरीके से, एक नंबर तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन डन डना डन डन। एक बार चेक करें, चेक करके देखें। इसको हटाना पड़ेगा, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया तरीके से। डन। ये देखिए, अब अगर अपन यहां देखें तो देखिए सर 30/291 किया, फिर डिवाइडेड बाय 4.3 वही अपन ने किया, और सॉल्व करके कितना आ रहा है 0.023 मोल्स पर लीटर। बस आपको इतना ही करना था और कुछ भी नहीं करना था। कितना है 0.023 मोल्स पर लीटर या फिर मोलार, 0.023 मोल्स पर लीटर या फिर मोलार, बस इतना ही करना था। आपने इसको इससे डिवाइड लगाया, देखो लिखा हुआ है वहां बिल्कुल बकायदा। इसको इससे करा तो ये आपका 0.1 के आसपास आ रहा है। 30 वाला ये 0.1 है, और ये 0.1 को फिर इससे इंटू करा है। बस बिल्कुल सही आंसर था, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं थी। ठीक है, डन। देख लो एक बार, ये फर्स्ट वाला हो गया। अब बात करते हैं सेकंड वाले पे, अब बात करते हैं सेकंड वाले पे। चलो करें भाई सेकंड वाला। डन। चलो अब सेकंड वाले के लिए मैंने क्या पढ़ाया था आपको, देखिए सर सेकंड वाले में 2 सोल्यूशन दिए हैं और डाइल्यूटेड का केस है। किसका केस है? डाइल्यूटेड का। क्या बोल रहा है? 30 ml ऑफ 0.5 मोलार H2SO4। मान लो आपको एक मोलारिटी दे दी है M1, कितनी दे दी है? 0.5। ठीक है, ठीक है। उसी टाइम पे आपको वॉल्यूम 1 दे दिया, कितना? 30 ml। अब पता है ये कुछ इस तरीके से है, पहले ये मेरे पास एक बीकर था, इसमें ये भरा हुआ है, इसका वॉल्यूम था मेरे पास 30 ml और इसकी मोलैरिटी मेरी यहां पर थी 0.5 ml, सॉरी मोलार। अब इसमें मैंने डाइल्यूट किया, कुछ क्या किया? डाइल्यूटेड, और इतना डाइल्यूट कर दिया कि उसके वॉल्यूम को डाइल्यूट करते करते उसका वॉल्यूम मैंने पहुंचा दिया कितना? 500 ml। तो अब उसकी मोलैरिटी निकालिए। सर अब यहां पर जो रूल होता है ना कि M1V1 जो होता है वो हमेशा M2V2 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? M2V2। मतलब यहां जो लॉजिक लगता है वो लगता है कि भैया दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होता है। ये M1V1 इक्वल्स टू M2V2, ये वाला लॉजिक यहां लगता है अगर डाइल्यूटेड का केस है। तो सर V2 कितना है? सर V2 तो बोल दिया ना 500 तक पहुंचा दिया। अब आपसे क्या पूछ रहा है? M2 बता दो भाई। क्या पूछ रहा है आपसे? M2 बता दो भाई। बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। M1 कितना है? 0.5। V1 30 इक्वल्स टू M2 तो निकालना है, V2 500। चलिए, तो यहां से M2 है, कितना हो जाएगा? 0.5 इंटू 30/500। सही जा रहा है। इसके हिसाब से इससे ये गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ध्यान से देखें तो 0.5 इंटू 3 1.5 डिवाइडेड बाई 50 आ रहा है। 50 से अगर मैं देखूं तो एक जीरो और ऊपर ले जाओ। मैं तो ये कहता हूं इस पॉइंट को भी आगे ले जाओ, इसको ऐसा लिख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से ये लिखा जा सकता है, कोई नहीं रोक पाएगा। कैसे किया मैंने? ये एक जीरो ले गया 10 की पावर -1, एक और जीरो आगे कर दिया 10 की पावर -2 सॉरी, और ये 5 से काटा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। लीजिए सर आ गया आपका 3 इंटू 10 की पावर -2 मोलार या मोल्स पर लीटर। ये आ गया आपका M2, ये आ गया आपका M2। और बल्कि M2 को देखें तो ये भी हो सकता है 0.003। अगर देखा जाए, अगर कोई बुक्स में लिखा रहे तो वो ये भी लिखा रह सकता है। नहीं, ज्यादा हो जाएगा। ये भी आंसर है, ये फ्रैक्शन में दे दिया और ये इसमें दे दिया। रुको, ये देखो, देख लो बिल्कुल, लेकिन मैं चाहता हूं पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो।
पहले इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी 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 फटाफट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन 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 डन, बिल्कुल सही जा रहे हैं। एक नंबर, कैसा? एक नंबर हो गया, पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये पहला वाला था। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये दूसरा वाला था। बिल्कुल झमाझम चल रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये अल्टरनेटिव नहीं, अपन को उसी से करेंगे, बस एक ही है। चलो ये भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, एक नंबर। अच्छा क्वेश्चन है सर ये भी। क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलार एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, क्या है? आपको मास ऑफ यूरिया निकालना है। NH2CONH2 कितना दिया हुआ है मास ऑफ यूरिया, वही तो निकालना है भैया, उसको x मान लेते हैं। ठीक है, आपको वॉल्यूम ऑफ क्या दे दिया भाई? रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलार एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको इनडायरेक्टली वॉल्यूम दे दिया हुआ है। ठीक है, क्या दे दिया है? वॉल्यूम दे दिया हुआ है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर बनाने में जो लगा है, कितना लगा है? 2.5 kg। ठीक है, और आपको मोलैलिटी दे दी है। क्या दे दी है? मोलैलिटी कितनी दे दी है? 0.25 मोलाल। ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो सर, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है सर जी, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम। काय का वॉल्यूम? जल्दी बताओ। सॉल्वेंट का ग्राम में और ऊपर 1000। ठीक है, W की बात करें तो W क्या है? W गिवन वेट गिवन वेट गिवन वेट गिवन वेट, वही तो निकालना है सर। कैसी बात कर रहे हो? हाँ ये बात भी सही है। मोलैलिटी कितनी दी हुई है? 0.25। W इंटू 1000 अपॉन नीचे क्या दिया हुआ है? M मोलार मास। यूरिया का मोलार मास निकाल के बताइए जल्दी, यूरिया का मोलार मास निकाल के बताइए जल्दी, आ जाइए यहाँ पे। NH2CONH2 मेरे हिसाब से 14 2 16 16 16 32 32 प्लस 16 प्लस 12, मेरे हिसाब से 60 आ रहा होगा, मेरे हिसाब से 60 आ रहा है। इनटू भैया इसको ग्राम में लिखेंगे कितना हो जाएगा? 2500। ठीक है, 2 से 2 गए, इससे 1 गया, तो W इक्वल्स टू 0.25 इंटू 6 इंटू 25। चलो अगर आप ध्यान से देखें तो 25 6 150 हो जाएगा। देखो अब दिमाग लगाते हैं। 150 का आधा कितना होता है भैया? 75। 75 का आधा कितना होगा? सर 35 तो उसका हो गया, 35 37.5 होना चाहिए मेरे हिसाब से तो, मेरे हिसाब से तो 37.5 होना चाहिए भैया। ये रहा गिवन वेट ऑफ यूरिया, 37.5 होना चाहिए, लगभग वही आया है, लगभग वही आया है, लगभग वही आया है। कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। डन, जल्दी 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 फटाफट तेजी में। ठीक है, जल्दी नोट डाउन करेंगे, फटाफट जल्दी नोट डाउन करेंगे, कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं है। चलिए कर लिया नोट डाउन? ठीक है भाई, गलत है, हाँ गलत है। अब बोलो, है ना? बढ़िया, हाँ हाँ करके तो सब टिप टाप लिया होगा तुम लोग ने, ना? बिल्कुल गलत है। ये कब सही होता? जब आपको साफ साफ लिखा होता कि भाई आपको 2.5 kg वाटर दिया हुआ है। किसी ने ध्यान में नहीं दिया। यहां पर क्या था, थोड़ा सा प्यार से देखेंगे इधर पे, जल्दी जल्दी जल्दी। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ इतने मोलार एक्वस सोल्यूशन। मतलब भैया ये सोल्यूशन का मास दे दिया था कि 250 ग्राम, सॉरी 250 नहीं,
2500 ग्राम या 2.5 kg में कितना यूरिया घुलेगा ये बताओ। और अपन लगे दे पेलने में वेट निकालने में, है ना भाई। तो ये थोड़ा सा आप समझना पड़ेगा भाई साहब, है ना। अब देखो इसको करके दिखाते हैं। तो ये भी फोटो ले लिया ना, बिल्कुल ले लेना। जब 2.5 kg वाटर दिया होगा तब ये सही है, नहीं तो नहीं है सर। अब देखो सर, बिल्कुल देखो, अब देखो, आप बताते कैसे होगा सर। पहला बेसिक, हमेशा बेसिक पे टिके रहो। मोलैलिटी कितनी दी है, यही दिया है ना, यही दिया है क्या नहीं दिया है, बिल्कुल यही दिया है कि 0.25 मोलाल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा तोड़ लो भैया, तोड़ लो तोड़ लो तोड़ लो। कैसे तोड़ लो सर? आहा, अरे बहुत तो तगड़े, एक नंबर, समझे समझे रे बबुआ, बिल्कुल समझ गए सर। मतलब 0.25 ग्राम मोल ऑफ यूरिया इन, भाई केजी के आगे क्या लगाए, 1 1 केजी ऑफ वाटर में। मतलब 1 केजी ऑफ वाटर में कितना यूरिया होता है, 0.25 मोल ऑफ यूरिया 1 किलो पानी में। मैंने कहा ठीक है सर। अच्छा एक बात बताओ, 0.25 मोल ऑफ यूरिया का मास कितना होगा, ये बता सकते हो? बता देंगे ना, डरते थोड़ी हैं। अब भी बताते हैं सर जी। मोल का फॉर्मूला पढ़ाया है आपने, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मोल्स कितने हैं, 0.25। गिवन वेट निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट अभी बताया था यूरिया का 60। सॉल्व करोगे भैया, गिवन वेट आ गया 15। मतलब सर जी 15 ग्राम होता है इसके अंदर। कितना होता है, 15 ग्राम। मतलब अपन लिख सकते हैं 15 ग्राम ऑफ यूरिया इन 1 kg ऑफ वाटर। मतलब 1 किलो पानी में कितना यूरिया घोला जाता है, 15 ग्राम। अगर मैं प्लस करूं तो कितना हो जाएगा टोटल, 1015 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। क्योंकि सोल्यूशन में तो दोनों होते हैं, है ना, सोल्यूशन में तो दोनों होते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कितना है, 1 kg, और सॉल्यूट कितना है, 15 ग्राम। दोनों को प्लस करा क्या आ गया, सॉल्यूशन। मतलब 1015 ग्राम ऑफ सोल्यूशन मिलके भैया इसके अंदर 15 ग्राम ऑफ यूरिया होता है। मतलब पॉइंट को समझो सर, मतलब पॉइंट को समझो। इतना ग्राम ऑफ सोल्यूशन में 15 ग्राम यूरिया होता है। कितने में, इतने में 1015 ग्राम ऑफ सोल्यूशन अगर टोटल है तो उसमें यूरिया कितना है, 15 ग्राम है। मैंने कहा ठीक है, यूरिया कितना है, 15 ग्राम है। बिल्कुल ठीक है सर। तो सर 1 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में कितना होगा सर? ये तो यूनिटरी वाली बात आ गई। 1 ग्राम में तो इसको नीचे ले जाएंगे, तो 15 डिवाइडेड बाय 1015, इतना ग्राम ऑफ यूरिया। मैंने कहा ठीक है सर, ठीक है। अब बबुआ दिया कितना था आपको? आपको दिया था 2.5 kg भैया। केजी को ग्राम में करोगे, मतलब पूछ रहा है 250 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में कितना होगा। याद आया बेटा, ये पानी नहीं दिया था, ये सोल्यूशन दिया था। 250 बोल रहा हूं बार बार, 2500 ग्राम है तो 2500 में कितना होगा सर? हमें पता है एक चॉकलेट 5 रुपए की है, और अगर 10 चॉकलेट चाहिए तो इंटू करना पड़ता है। तो मैंने कर लेना, ये यहां से आ गया ग्राम ऑफ यूरिया। और जब इसको सॉल्व करोगे तो शायद पूरा मिलके आएगा 37 ग्राम ऑफ यूरिया। आंसर में ज्यादा फर्क नहीं आता, वो अपना 37.5 आ रहा था, और ये अपना कितना आ रहा है, ये आ रहा है 37 ग्राम। तो बस फर्क है मेथड में। मेथड भी तो इंपॉर्टेंट है सर, मेथड भी तो इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? मेथड भी तो इंपॉर्टेंट है कि नहीं है भैया? क्यों बबुआ, मेथड इंपॉर्टेंट नहीं है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है सर। मेथड का ही तो खेल है। खेल किसका है? मेथड का ही तो खेल है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 37 ग्राम ऑफ यूरिया की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? 37 ग्राम ऑफ यूरिया की बात हो रही है। जल्दी 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 जल्दी, कोई दिक्कत की बात नहीं आई है। 37 ग्राम ऑफ यूरिया, फटाफट एक ही बार में हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं आनी चाहिए। जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है, डन, बिल्कुल। एक तरफा हो जाए तो बताइएगा, ठीक है। चलो अब चेक करवा लेते हैं।
ये देखिए सर, यूरिया का मास निकाला इनने 60 ग्राम, ठीक है, और इन्हें बोला कि भैया मास ऑफ वाटर कितना है 1000, उसमें कितना घुला हुआ है 0.25, तो 0.25 का मास निकाल रहे हैं पहले। तो ये पता चला 0.25 में कितना वेट होता है, 15 ग्राम यूरिया होता है। तो मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया 1000 + 5, मतलब इतने में कितना यूरिया है 15 ग्राम। तो सर फिर इतने में क्या होगा, यही अपन ने किया, लगभग अपना भी तो 37 ग्राम ही आया, 37 ग्राम। जल्दी स्क्रीनशॉट लो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, अब आएगा मजा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो जरा, थोड़ा सोचो, सोचो रे, जल्दी सोचो, जल्दी जल्दी सोचो, जल्दी, फिर आगे चलते हैं। जल्दी सोचो, जल्दी, तभी मजा आएगा। कैलकुलेट मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ KI इफ द डेंसिटी ऑफ 20% मास बाय मास एक्वस KI इज इतना। ठीक है भैया, पहली बात तो हर चीज को लिखते चलना। डेंसिटी दे दिए सर, कितनी 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है, और सर KI के बारे में भी बता दिया है, कह रहा है 20% है ना, मास बाय मास KI, मास बाय मास KI पढ़ाया था अभी। तो इससे पहले एक लाइन लिखनी पड़ेगी कि मास ऑफ सोल्यूशन कितना है बाबू, 100 ग्राम। तो KI कितना हो जाएगा सर, 100 का 20%, मतलब KI मिल चुका है हमें कितना सर, 20 ग्राम। KI हमें मिल चुका है 20 ग्राम। चलो पहले मैं, देखो यार, पहले तो मोलैलिटी निकालेंगे, लेकिन मैं देख लूं क्या निकाला जा रहा है पहले। हाँ वही निकालेंगे, इनने तो पहले मोलैलिटी वगैरह वही निकाला है, बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है, वही निकाला है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा बात को समझना, हमें चाहिए भैया मोलैलिटी, ठीक है। मोलैलिटी होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम, किसका बेटा, सॉल्वेंट का, काय में, ग्राम में, और ऊपर हो जाता है 1000। मैंने कहा बहुत शानदार सर, मजा आ जाएगा, सुन के देख के ही मजा आ जाएगा। बस मुझे तो ये बताओ यहाँ सॉल्वेंट क्या है सर, साफ साफ लिखा हुआ है एक्वस, एक्वस का मतलब पानी, सॉल्वेंट है मतलब पानी होगा। इधर पे कितना होगा पानी, ये बता सकता है कोई सर? देखो टोटल सोल्यूशन आपका 100 ग्राम है, 20 ग्राम ये हो गया, तो पानी तो पक्की बात है 80 ग्राम होगा। मैंने कहा लो भैया, मतलब आपको सॉल्वेंट भी मिल गया, ठीक है सर गिवन वेट कितना दिया है सर जी 20। सर मॉलिक्यूलर मास तो पता ही नहीं है। मैंने कहा आ जाओ, KI का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते। K होता है 39, ये होता है 127। चलो 9 7 6 ऊपर आ जाएगा, 1 ऊपर, 3 3 6 166 आ रहा है। यही आ रहा है क्या, पीछे चेक कर लेते हैं, बिल्कुल 166 आ रहा है। बेटा ये देख लिया करो, क्या होता है कभी कभी गलती हो गई ना, तो बाद में फिर हाथ मलते मलते कुछ नहीं होता है। सॉल्वेंट का मास कितना था, अभी निकाला था 80, और ऊपर 1000। चलो सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करो, मोलैलिटी तो आ गया, सॉल्व करो, मोलैलिटी सबसे जल्दी आ गया। मोलैलिटी तो आ गया भैया, इससे काट दो तुम तो, एक काम करो 4 से इसको काट दो भैया, ये हो जाएगा 250। तो 250 डिवाइडेड बाय 166। चलो भाई 166 निकाल ले क्या एक बार, चलो डिवाइड कर लो, 250 166 ना, 166 70 हो जाएगा, 80 84, पॉइंट लगने से 0 हो जाएगा। नारन 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 1.3 आ रहा है, 1.3 मोलाल, 1.3 मोलाल, 1.3 मोलाल। क्या है सर, 1.3 मोलाल। कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं, बिल्कुल डन 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 डन। चलो सही जा रहे हैं भाई, सही जा रहे हैं भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चेक करना है क्या? अरे बाबा रे बाबा, ये 1.5 कैसे आ गया रे? हमने भी तो यही किया, 20 डिवाइडेड बाय 166 इंटू 100 ऊपर, भाई ये 1.5 कैसे आ गया?
अरे यार 166 3 जा ले लिया, 450 ही होता है, मैंने 840 समझ लिया उसको। आप देखिए 166 को मैंने 3 टाइम्स में ले लिया, 3 6 18, 1 ऊपर 3 6 18, 19, 1 ऊपर 3 1 3 4 498, 500 ही हो रहा है। लेकिन अपन को कितना चाहिए 840, मैंने कहा 5 से लगाओ गुना एक बार, 5 6 30, 3 ऊपर 5 6 30 33, 3 ऊपर 5 1 5, 830 आ रहा है ना भैया, 830 आ रहा है। तो यहाँ क्या बचेगा 10, तो फिर यहाँ कितना होगा, ए हट रहे तू 1.5 भैया कितना आ रहा है 1.5 मोलाल, कितना आ रहा है 1.5 मोलाल। मैंने कहा ठीक है सर। अब मैं चाहूंगा मोल फ्रैक्शन निकालना KI का, बिल्कुल पहले मोल फ्रैक्शन निकालूंगा KI का, मोल फ्रैक्शन क्योंकि निकालूंगा थोड़ी आपके हवाले कर दूंगा ठीक है, देखो यार मोल्स ऑफ KI तो दिख रहा है मेरे को, बिल्कुल मोल फ्रैक्शन निकालना है KI का, मतलब KI का मोल फ्रैक्शन, तो क्या होगा मोल्स ऑफ KI अपॉन मोल्स ऑफ KI प्लस मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, अगर प्यार से देखो तो मोल्स ऑफ KI के मोल्स क्या होंगे सर, गिवन वेट कितना है KI का, जल्दी देखो 20। सर मास कितना है KI का, अरे अभी तो निकाला था 166, हाँ 166 ही तो था बिल्कुल। नीचे भी कितना हो जाएगा 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 166 प्लस वाटर का कितना होता है, वाटर का गिवन मास कितना दिया था सर, वो देखिए 80 डिवाइडेड बाय 18, बस इसको सॉल्व करना है सर आपको, ये आपको KI का मास निकल, वो मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। भाई ये सॉल्व नहीं कराऊंगा, बहुत लंबा जाएगा, है ना, मेरे को भी भाई थोड़ा सा समझ रहा है ना, और काम है, घर पे जाना वाना होता है थोड़ा सा, ठीक है, तो फटाफट इसको आपको ही निकालना है। अब मैं निकालूंगा बस मोलैरिटी, क्या निकालूंगा मोलैरिटी, पहले आप इसको निकाल के जल्दी आंसर बताओ, कमेंट सेक्शन में जल्दी आंसर करो फटाफट, फिर देखते हैं अपन, जल्दी जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया, हो गया, डन 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 डन, चलो मोलैरिटी गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम, किसका सॉल्यूशन का, ml और ऊपर 1000 और ऊपर 1000, बिल्कुल ये बिल्कुल कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। मैंने कहा डिक्टो सही आ रहा है, एक नंबर, ठीक है। मैंने कहा चलिए, अब लफड़े पता क्या है, लफड़े पता है क्या है, लफड़े एक हैं कि ये जो मोलैरिटी है इसमें नीचे चाहिए रहता है सॉल्यूशन का वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम चाहिए रहता है, सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए रहता है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए रहता है, किसका, सॉल्यूशन का। मैंने कहा बहुत सही भाई, बात एकदम सही कर रहा हूं, सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए, है ही नहीं, क्या करेंगे, सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए, है ही नहीं। मैंने कहा ठीक है भैया, सॉल्यूशन का मास कितना दिया है भाई, ये दोस्तों से कॉपी मत करना, बिल्कुल गलत बताते हैं। और मैंने एक लाइन आपको बताई थी, क्या बताई थी, वो दोस्त जो मुसीबत के समय खड़े रहे, वो दोस्त होता है, और जो भग जाता है ना बोलना नहीं चाह रहा हूं वो वर्ड में, ठीक है, भगोड़ा होता है, तुम लोग क्या समझ रहे थे, ठीक है, भगोड़ा होता है, वो क्या होता है, भगोड़ा होता है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, भैया वॉल्यूम निकालना पड़ेगा सर। अब मास और वॉल्यूम का रिलेशन कौन देता है भैया, डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मैंने कहा ठीक है, अगर डेंसिटी देखा जाए तो क्या है 1.202, ठीक है, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है सर, सर वही तो दिया है हमारे पास, कितना दिया है 100, वॉल्यूम निकालना है तो भैया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। अरे बाबा रे बाबा, ये तो जादू हो गया रे, बहुत अच्छा लगता है, क्या हो गया है 100 डिवाइडेड बाई 1.2 हो गया रे, इसको ऐसा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1000/12। अब काट रेंदर है, वही अच्छा लग रहा था, है ना, बाद में समझ लेंगे। 100 डिवाइडेड बाय 1.2 ml में आएगा क्योंकि सर ग्राम में मास था, ml में आएगा क्योंकि ग्राम में मास था सर। इतना पहले इतना नोट डाउन कर लो, फिर अपन आगे की तरफ चलते, क्योंकि मेरे को अब मिटाना पड़ेगा। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो तेजी में,
जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो तेजी में, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो तेजी में, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो तेजी में। डन, ले लिया स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत तो नहीं। इसको हटा दूं या आगे वाले को, ये पंचर को हटा देते हैं आगे वाले। चलो हटो बेटा। एक बात सुन लो, ये तो मोलैलिटी है, ये मोलैलिटी को छोड़ो, यहां देखो रे बाबा, ये ऐसे ही हुआ रे। देखो के आई का कितना है 0.12, ये कहां से आया था 20 डिवाइडेड बाय 166, 80/18 ये दिख रहा है। इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसलिए मैं इसको भी उड़ा देगा। चल 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 जल्दी और जल्दी ले, तू भी निकल, खलचा पानी लेके तू भी खलचा। चल आपसे भी ये मोलैलिटी को निपटाने का है, सब उड़ा दिया, मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा अब क्या क्या बचा है। ठीक है सारी चीज उड़ा दी, जो जो मेरे को चाहिए थी वो भी चली गई। चलो मोलैरिटी क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ऊपर हो जाता है बेटा 1000। वेरी गुड। गिवन वेट के आई का कितना था सर, मेरे को याद है 20 था, उसका मॉलिक्यूलर मास कितना था 166 आया था सर, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिख रहा है 100 डिवाइडेड बाय 1.2, और ऊपर कितना है 1000, ऊपर कितना है 1000, 2 से 2 गए। ठीक है सर, और कुछ ये 1.2 ऊपर जाएगा, तो 20 इंटू 10 इंटू 1.2 डिवाइडेड बाय 166। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर हो जाएगा 200, 200 में से किसको दे दो, तो 20 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 166। चलो भाई 20 इंटू 12 कितना होता है पता है तेरे को, पता है रे, नहीं पता है मैं बताते, ये हो जाएगा 83 और ये हो जाएगा 6 बोले तो ये हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 83। चलो मतलब ये उसके आसपास ही आ रहा है, वैसे तो उसके आसपास ही है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। देखते हैं 1 × 83, 40 आता अगर 80 होता तो, लेकिन नहीं है ना, तो 40 में से कितना 3 ज्यादा है ना, तो 37 आ जाएगा, पॉइंट का 0 लगा देते हैं। अब बताओ भैया 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24, 8 × 4 = 32, 8 × 4 = 32, मेरे हिसाब से तो 4 जाना चाहिए, 4 × 3 = 12, 1 ऊपर 4 8 = 24, 25, 250। 8 × 4 कितना होता है भाई, 8 × 4 = 32, 33, वही मैं बोल रहा हूँ, क्या कर दिया मैंने ये 33, 332 के आसपास, मतलब 4, मतलब हमारी जो मोलैरिटी आ रही है 1.4 मोलार आ रही है, 1.4 मोलार आ रही है मोलैरिटी। चेक करना पड़ेगा, पहले इसको देख लो एक बार, 1.4 मोलार आ रही है। राइट, गजब, ऐसे गलत हो ही नहीं सकता, जल्दी नोट डाउन करो, ऐसे गलत हो ही नहीं सकता, जल्दी नोट डाउन करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिल्कुल सही जा रहे हैं अपन, 1 नंबर, बिल्कुल सही जा रहे हैं, 1 नंबर। 1.4 मोलार एक तरफा, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन डना डन डन, डन डना डन डन, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का कोई दिक्कत तो नहीं है, कंफर्म 1.4 मोलार। डन, जल्दी हो गया, जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसका, जल्दी। चलिए हो गया स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो डन, आगे चलते हैं। ये देखो, ये अपना 1.5 आया था, ये अपना 1.45 अब भी आया लास्ट वाला, और ये अपना कैलकुलेट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई, ये अपना, ये तो आपको मैंने निकालने को बोला था। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सर, ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, H2S a toxic gas with rotten eggs like smell is used for quantitative analysis। काय में यूज करते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में यूज किया जाता है इसका। किसमें, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। एक मिनट, किसमें यूज किया जाता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। इफ द सॉलिबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP इज इतनी, सॉलिबिलिटी देती है, कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट। देखो सर,
इसमें एक लॉजिक लगना है जो आपको पता होना चाहिए, मैं आपको बताता हूं क्या। देखिए क्या लॉजिक लगना है। पहले तो अपन निकालेंगे इसके मोल्स। क्या निकालेंगे? इसके मोल्स। बहुत बढ़िया तरीके से। आपको क्या दिया हुआ है पहले समझिए। 0.195 m दे दिया है, ये दे दिया है, मतलब मोलैलिटी दे दिया है। इसका ये मतलब होता है 0.195 मोल्स इन 1 kg या 1000 kg ऑफ वाटर। बिल्कुल 0.195 मोल्स इन 1000 kg ऑफ वाटर। कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं है। तो मैंने कहा सर जी एक काम करो, आपके पास मोल्स किसके दे रखे हैं? H2S के तो दे दिए, ये H2S के ही दिए है ना, ये H2S के दिए, ये H2S के दिए। वाटर के निकाल सकते हैं क्या? हां सर निकाल देंगे ना। मोल्स ऑफ वाटर क्या होता है? गिवन मास कितना दिया हुआ है? 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा? 55.5 मोल। ये लो भैया वाटर के भी मोल्स आ गए, मोल्स ऑफ वाटर आ गए। ठीक है सर, मुझे पता है मोल फ्रैक्शन चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मोल फ्रैक्शन। क्योंकि सर हेनरीज लॉ क्या होता है? P इक्वल्स टू KHX, यही होता है ना। x की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना, और x मतलब मोल फ्रैक्शन होता है, तो भैया H2S का मोल फ्रैक्शन तो मेरे को निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे इनने भी यही किया, देखिए मोल्स निकाले वाटर के, यही अपने आए हुए हैं, और हमारे पास किसके दिए हुए हैं? 0.195 ये मोल्स दे रखे हैं। किसके दे रखे हैं हमारे पास? H2S के। कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होने वाली। मैंने कहा बिल्कुल डन। अब भी खत्म करके देता हूं, अब भी। चलो भाई आगे निकालना है अपन को वही मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा? देखो इधर आओ भाई, अभी सिखा रहा हूं मैं आपको। अगर मुझे मोल फ्रैक्शन H2S का निकालना है तो ऊपर मोल्स किसके होंगे? H2S के। कितने दिए हुए हैं? 0.195 डिवाइडेड बाय 0.195 प्लस क्या हो जाएगा? 55.5। सर बस इसको सॉल्व करिए, आपके मोल्स निकल आएंगे। और जब आप ये निकालेंगे तो मोल फ्रैक्शन इतना आएगा। सर देखो यही किया हुआ है, 0.195 नीचे 195, ये हो गया, खत्म बात। कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। ठीक है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। देख लो ये आ गया अपना, फटाफट जल्दी प्यार से देखेंगे, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। जल्दी जल्दी जल्दी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फटाफट हो गया, डन। अब ध्यान से देखेंगे, ये हो गया। अब सर अपन का हेनरीज लॉ क्या होता है? P इक्वल्स टू KHX, यही होता है। और P भी किसका? ये H2S, ये H2S। अब बस इस क्वेश्चन में यही था सर, आपको प्रेशर नहीं दिया हुआ था, और यहां पर जो प्रेशर था वो था 0.987, ये नहीं दिया हुआ था आपको, इक्वल्स टू KH, और इनटू में क्या आ जाएगा? 0.0035, 0.0035। और इसके हिसाब से अगर आप KH निकालेंगे तो KH क्या हो जाएगा सर? डिवाइड करेंगे 0.987 बार डिवाइडेड बाय 0.0035। मोल फ्रैक्शन की तो कोई यूनिट नहीं होती, तो जो यूनिट इस प्रेशर की होगी वो इसी की आ जाएगी, और सॉल्व करके आना चाहिए 282 बार। कितना आना चाहिए? 282 बार। कितना आना चाहिए? 282 बार। जल्दी सर 282 बार, जल्दी फटाफट देखो एक बार। 282 बार, जल्दी हो जाए तो बताइएगा जरूर। हो जाइएगा तो बताना जरूर। ये आ गया आपका पूरा आंसर, 282 बार। सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा चुका है। जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे बढ़िया तरीके से। ये देखिए, एक स्क्रीनशॉट ये वाला भी ले लो। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर समाप्त होता है, और मैंने कहा ये 6 तक क्वेश्चन थे अपने, 1 से 6। तो क्या सर सारे खत्म हो गए? नहीं भाई, अगर वहां लिखा है 1 से 6 मतलब यहां तक खत्म है, और अगला वाला आएगा नेक्स्ट में, मजेदार तरीके से और शानदार तरीके से। कोई दिक्कत की बात नहीं, बिल्कुल बढ़िया, शानदार, लाजवाब, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। बिल्कुल बस आपको लगे रहना है, शानदार तरीके से, मजेदार तरीके से और लाजवाब तरीके से। कोई दिक्कत की बात तो नहीं, बिल्कुल। और बेटा ये सारे क्वेश्चन जो अपन ने करवाए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से 6, क्वेश्चन नंबर 1 से
सिक्स्थ, ये पूरे आप अच्छे से तैयार करिए सर, पूरी जान लगाइए सर, एक तरफा जान लगाइए नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। इन सबको कंप्लीट करिए बढ़िया तरीके से। क्या है सर? इन सबको कंप्लीट करिए बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से और मजेदार तरीके से, तभी मजा आने वाला है। ठीक है, सारे मैंने करवा दिए, घर पे एक बार रिवाइज और हो जाना चाहिए तो बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। सर लाइक और शेयर बराबर करेंगे, एक नंबर तरीके से दबा के लाइक और शेयर होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी सर, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी और फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा सर। फिर मत बोलना मुझसे कि ऐसा वैसा फलाना ढिमका कुछ हो जाए। और अगर कोई फर्स्ट टाइम आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे सारी की सारी चीजें आपको दिखने लगेंगी, बढ़िया तरीके से दिखने लगेंगी। मतलब सर कल के लाइव सेशंस और जो आपके वीडियोस हैं सब टाइमली आपको मिलने लगेंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं आएगी, कहीं पर कोई दिक्कत की बात देखने को नहीं मिलने वाली है। ठीक है, डन डना डन डन, बिल्कुल सर डन डना डन डन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। साथ ही साथ ई बुक्स ई नोट्स, ई बुक्स ई नोट्स ये भी अवेलेबल है आपको। बस आपको एक काम करना है सर कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगी, सीधे उस पर क्लिक करिए और उठा लीजिए, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं आने वाली है। मैंने कहा बिल्कुल डन डना डन डन। 100% फ्री वॉच, 100% फ्री, हाई क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जाती है। क्या प्रोवाइड की जाती है? हाई क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जाती है बढ़िया और शानदार तरीके से। फिर आगे बात करते तो मैग्नेट ब्रेन्स के दो चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। अगर मैं इंग्लिश मीडियम की बात करूं तो सीबीएसई बोर्ड और दिल्ली बोर्ड दोनों कवर करवाते हैं। वहीं अगर हिंदी मीडियम की बात करें, सीबीएसई दिल्ली बोर्ड के साथ बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, इसको कवर किया जाता है बढ़िया और शानदार तरीके से। साथ ही साथ वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, इसको भी कवर किया जाता है। कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं आने वाली। डन? तो तैयार हैं? इतना कर लीजिएगा सर। रेगुलरली मैं आपको 11-12 के रिकॉर्डेड एज वेल एज लाइव सेशंस प्रोवाइड करवा रहा हूं, बस लगे रहो यार पूरी जान से। और हर सब्जेक्ट में टीचर्स लगा हुआ है, बस आपका काम है बढ़िया तरीके से पढ़ना, बढ़िया तरीके से करना, काम अपने आप हो जाएगा। ठीक है, डन? तो अब मिलेंगे कल कितने बजे? सेम टाइम सेम जगह। कल आके मिलिए और इसी चीज को अपन खत्म करेंगे बढ़िया तरीके से और शानदार तरीके से। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।